भारत ने एक बार फिर ग्लोबल एनर्जी प्लेटफॉर्म पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। इंडिया एनर्जी वीक 2026 सिर्फ एक सम्मेलन नहीं बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत का बड़ा मंच बनकर उभरा है। 4 दिनों तक गोवा में चले मेगा इवेंट में दुनिया भर से आए पॉलिसी मेकर्स, इंडस्ट्री लीडर्स और एनर्जी एक्सपर्ट्स ने भारत के साथ भविष्य की ऊर्जा साझेदारियों, निवेश और टेक्नोलॉजी को लेकर मंथन किया। आइए देखते हैं इसकी एक झलक। पचहत्तर 75,000 से ज्यादा एनर्जी प्रोफेशनल्स, 120 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि, 700 से ज्यादा ग्लोबल एग्जिबिटर्स और 500 से ज्यादा ग्लोबल स्पीकर्स। भारत साल 2047 तक विकसित बनने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। इस सपने को पूरा करने के लिए ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन वो ऊर्जा ग्रीन और क्लीन होनी चाहिए। इस दिशा में भारत तेजी से रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन की ओर कदम बढ़ा रहा है। इंडिया एनर्जी वीक के जरिए भारत ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के संकल्प को दोहराया और दुनिया भर के इन्वेस्टर को निवेश करने की अपील की। एनर्जी सेक्टर के लिए भारत बहुत बड़े अवसरों की धरती है। आज हम दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से एक हैं। दुनिया के 150 से ज्यादा देशों तक हमारी एक्सपोर्ट कवरेज है और भारत की ये क्षमता आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए एनर्जी वीक का ये प्लेटफॉर्म हमारी पार्टनरशिप को एक्सप्लोर करने का बहुत ही उत्तम स्थान है। आज भारत दुनिया के टॉप 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्टर्स में शामिल है और हमारी एक्सपोर्ट कवरेज 150 से ज्यादा देशों तक फैली है। इस क्षेत्र में $500 बिलियन से ज्यादा निवेश के अवसर मौजूद हैं, जो भारत की ऊर्जा क्षमता और वैश्विक महत्व को और बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार अगले 10 साल में ऑयल एंड गैस सेक्टर में निवेश को $100 बिलियन तक ले जाने का प्रयास कर रही है। भारत अब केवल ऊर्जा का इंपोर्टर नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में एक्सपोर्टर की भूमिका में भी आ चुका है। TV9 नेटवर्क से खास बातचीत में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि आज भारत की ऑयल इकोनॉमी वैश्विक ऊर्जा संतुलन में एक अहम भूमिका निभा रही है। India's growth in the energy sector is actually a stabilizing factor for the globe. अगर इंडिया नहीं खरीदेगा एनर्जी, वो जो एक्स्ट्रा आउटपुट है वो जाएगी कहाँ? दूसरा, हमें अपना प्रोडक्शन, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन भी बढ़ाना है और हमें ग्लोबल की करना। और हम सिर्फ इम्पोर्टर नहीं है, मैं आपको बताऊं हम एक्सपोर्टर भी हैं। और आने वाले समय में हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी जो आज 260 मिलियन मेट्रिक टन पर आना है, कुछ ही देर में 320 हो जाएगी, उसके बाद 400 हो जाएगी। इंडिया एनर्जी वीक 2026 में यूएई के उद्योग एवं उन्नत तकनीक मंत्री डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जाबिर, कनाडा के ऊर्जा मंत्री टिमोथी हॉडसन के अलावा अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, एशिया और अफ्रीका से आए डेलीगेशंस ने हिस्सा लिया। इससे ग्लोबल एनर्जी डिप्लोमेसी में भारत की लगातार मजबूत होती भूमिका साफ नजर आई। The sheer size of this event reflects the simple fact that India increasingly sits at the center of global energy growth. As India consumes more crude to fuel its refineries, ADNOC is proud to be a trusted, dependable supplier. And as India aims to double natural gas in its energy mix, we have made this nation our #1 market for LNG. गोवा में आयोजित इंडिया एनर्जी वीक ने दिखा दिया कि भारत अब ग्लोबल एनर्जी मंच पर सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि लीडरशिप रोल में नजर आने वाला है। तो कुल मिलाके इंडिया एनर्जी 2026 के इस वैश्विक मंच ने यह साफ कर दिया है कि भारत अपनी ऊर्जा नीति में केवल उसकी जरूरत तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया को रास्ता दिखाने का काम करेगा। भारत सरकार की प्राथमिकता है कि उसकी ऊर्जा नीति के अंदर जो उसकी ऊर्जा व्यवस्था है
वो साफ सुथरी और टिकाऊ ऊर्जा पे आने वाले समय में काम करे। इस कार्यक्रम में एक स्पष्ट संदेश ये दिया गया है कि आने वाला समय सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो या ग्रीन हाइड्रोजन हो और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो, उसका होगा। और साथ साथ जो मौजूदा चुनौतियां हैं उसको भारत सरकार अपने साथ लेके चलेगी और 2070 का जो उसका लक्ष्य है नेट जीरो का, उसको भी वो ध्यान में रखेगी और उसके लिए बाध्य भी है। चेतन के साथ शिवांग माथुर, TV9 भारतवर्ष, गोवा।